जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में आज है हमारी 6ठी क्लास। तो आज हम परसेंटेज में सवाल करेंगे। परीक्षा में फेल और पास के ऊपर सवाल करेंगे। परीक्षा में फेल और पास के ऊपर सवाल करेंगे, फेल और पास। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आज का पहला सवाल है हमारा, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। देखिए इसमें क्या होता है, कुल छात्रों की संख्या बराबर होता है हमारा टोटल कैंडिडेट बराबर होता है टोटल स्टूडेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोटल स्टूडेंट बराबर होता है पहले विषय में फेल या पास प्लस दूसरे विषय में, सेकंड विषय में फेल या पास छात्रों की संख्या माइनस दोनों विषय में फेल या पास छात्रों की संख्या। ठीक है, तो टोटल छात्र हमेशा अपने आप में कितना होगा, 100%। ठीक है, कितना होगा, 100% बराबर। अब कह रहे हैं 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 52% प्लस 42% गणित में, और दोनों विषयों में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए, यानी 17%। तो हो जाएगा हमारा 100% बराबर 100% बराबर हो जाएगा हमारा 2 और 4, 2 और 2 4 और 5 4 9, 94% माइनस 17%। तो ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14 में से 7 जाएंगे 7, यानी 77%। यानी 77% दोनों विषयों में फेल हो गए। और टोटल छात्र कितने, 100%। अब 100 में से 77 जाएंगे तो पास वालों की संख्या कितनी आ जाएगी, 23%। यानी 23% छात्र जो दोनों विषयों में क्या हुए, पास हुए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड तरीका है सर्कल बना के करने का। ठीक है, देखिए सर्कल बना के अगला सवाल करेंगे हम। अगला प्रश्न है, 19 विद्यार्थी गणित में और 10 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है। ठीक, इसे करेंगे हम सर्कल बना के। ठीक है, सर्कल बना के कैसे करते हैं, तो सर्कल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये है हमारा गणित का सर्कल। ठीक है, किसका, गणित का, गणित। और ये है अंग्रेजी, और ये बीच में कॉमन वाला एरिया जो है वो दोनों का कॉमन एरिया है। ठीक है, तो दोनों में कितने परसेंट दी, गणित में कितने हैं 19 और अंग्रेजी में कितने हैं 10। ठीक है, और दोनों विषय में कितने 7%। मान लीजिए 19% इसमें गणित में फेल हो गए, 19% फेल हुए और 7% पहले से ही ऑलरेडी फेल है, 7% दोनों कॉमन है इसमें। तो 19 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा, 12%। ठीक है, अब यहाँ पे अंग्रेजी में 10% और 10 में से 7 हैं, 7 फेल पहले हैं, तो कितने आएंगे 3%। अब इनको ऐड करो तो टोटल फेल वालों की संख्या आ जाएगी हमारे पास, यानी 7 और 3 10, 10 और 12 22, यानी टोटल फेल छात्रों की संख्या कितनी है हमारे पास, फेल कैंडिडेटों की संख्या कितनी है 22। हमसे पूछे क्या, पास कैंडिडेट कितने होंगे, तो 100 में से हम माइनस कर देंगे 22 को, तो 78% जो हमारे पास कैंडिडेट आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 यानी 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हो तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। ये टोटल छात्रों की संख्या मान ले रहे हैं हम x है। ठीक है, तो x बराबर, यानी पहले में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं, 90%, यानी अंग्रेजी में x का 90% क्या है, अनुत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं। ठीक है, प्लस दूसरे विषय में x का, यानी टोटल छात्रों का 85% पास हुए,
और दोनों विषयों में कितने पास हुए 150%, वो हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर समान है तो ऊपर वाली संख्या ऐसी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 90x और ये 85x कितने हो जाएंगे 175x बटे में 100 माइनस 150 और 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 7x बटे में 4 माइनस 150। ये x बारे हम एक तरफ कर लेंगे तो x और ये 7x बटे में 4 इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 7x बटे में 4 बराबर 150 माइनस के। अब ये यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4x होंगे, 4x में से 3 जाएंगे, 4x में से 7x जाएंगे तो माइनस के 3x बटे में 4 बराबर माइनस के 150, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 150 गुणा में 4 बटे में 3, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 50, तो x की गुणा 50 की गुणा 4 से करेंगे तो हो जाएगा 200, यानी टोटल छात्रों की संख्या कितनी है हमारी 200। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का परसेंटेज। देखिए 34% गणित में हो रहे हैं, 34% गणित में फेल हुए हैं, प्लस 42% अंग्रेजी में फेल हुए और दोनों विषयों में 20% फेल हुए। ठीक है, तो 4 और 2 6 और 3 और 4 7 माइनस 20, तो घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6 5, यानी 56% जो है दोनों विषय में क्या है फेल वाले कैंडिडेट है। ठीक है, क्या है फेल कैंडिडेट है। हमसे पूछा पास का परसेंटेज, तो पास का क्या हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 56 बराबर 44%, तो पास कैंडिडेट कितने हो जाएंगे हमारे पास 44%, यानी ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये दोबारा लग गया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, दो बार रिपीट हो गया। अगला प्रश्न हमारा, एक 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने परसेंट लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। देखिए 40% लोग एक्स पढ़ते हैं, 40% लोग एक्स समाचार पत्र पढ़ते हैं, प्लस 50% लोग क्या पढ़ते हैं समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं और 10% जो हैं वो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे हम माइनस करेंगे, तो 40 और 50 90, 90 में से जब 10 जाएंगे तो कितने 80, यानी 80% छात्र 80% हो गई। तो अब क्या पूछा हमसे, जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। ठीक है, तो 100 में से हम 80 को माइनस करेंगे, तो 20% ऐसे लोग हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल टेलीफोन कंप्यूटर या दोनों होगा, तो यानी दोनों होगा, उसका परसेंटेज हमसे पूछा है। ठीक है, तो 30% क्या है सेलुलर टेलीफोन वाले, 75% क्या है पर्सनल कंप्यूटर वाले और 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं। तो हमसे पूछा कि इसका परसेंटेज पूछा सेलुलर या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो, इसका हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, देखिए 30% लोग हैं उनके पास क्या है सेलुलर फ़ोन है, 30% के पास सेलुलर फ़ोन, प्लस 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर है, माइनस 25% के पास दोनों हैं। ठीक है, तो ये जाएगा 105 माइनस 25 बराबर 80%। 80% लोग 80%। ठीक है, ये पहले हम संख्या उनकी निकाल लेते हैं जिनके पास कोई भी आइटम नहीं है। ठीक है, ये टोटल कैंडिडेट है हमारे पास 100 में से 30% ऐसे हैं जिनके पास एक चीज़ है, माइनस दूसरे ऐसे हैं जिनके पास
पर्सनल कंप्यूटर है, और 25% ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं, ठीक है। तो हम पहले उनकी संख्या लगाते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है दोनों में से, ठीक है, दोनों में से कोई भी आइटम नहीं है। तो 100 माइनस 30% के पास सेलुलर फ़ोन, माइनस 75% के पास पर्सनल कंप्यूटर, प्लस ये दोनों वाले हो गए, ठीक है। 100 प्लस 25 125, 125 और ये हो जाएंगे 105, 105 तो ये घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20%, यानी 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों में से कोई भी आइटम नहीं है, ठीक है। अब पूछा हमसे ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास दोनों में से कोई ना कोई आइटम ज़रूर है, ठीक है। टोटल है हमारे पास 100%, और 100% से में से 20 तो ऐसे हैं जिनके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है, 20 तो ऐसे हैं जिनमें से दोनों में से कोई भी आइटम नहीं है, तो 20 इसमें से माइनस करेंगे तो 80% लोग ऐसे हो जाएंगे हमारे पास जिनमें दोनों में से कुछ ना कुछ आइटम उनके पास है। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30 अंक मिलते हैं उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? देखिए, एक कैंडिडेट है, उसे 20% अंक मिले तो कितने अंकों से फेल हुआ? 5 अंकों से। अगर से 5 अंक और मिले होते तो क्या होता? पास हो जाता, ठीक है, तो पास हो जाता। और वहीं दूसरा कैंडिडेट है जिसे 30% अंक मिले हैं, 30% अंक मिले हैं, और उत्तीर्ण अंक से कितने अंक अधिक मिले हैं? 20 अंक। अगर उसे 20 अंक ये नहीं मिले होते तब भी वो पास होता, ठीक है। तो ये आपस में दोनों बराबर होंगे, आपस में दोनों बराबर होंगे। ये परसेंटेज का हम डिफरेंस लेंगे, यानी 20 और 30 का डिफरेंस कितना होगा? 10%, ठीक है। 5 प्लस के और 20 माइनस के तो कितना हो जाएगा? 10% बराबर 15 के। हमसे क्या पूछा है? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने से भाग लग 2 से भाग कर लें, 5 से भाग करो, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, ठीक है। फिर ये 5 और 20 है ये, तो ये 25 होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। कितना होगा? 25 होगा, यानी 10% बराबर 25 की, ठीक है। अब हमें चाहिए कितना परसेंटेज चाहिए, अधिकतम कितना मतलब पास होने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए। देखिए, अगर यहाँ पे 5 अंक हैं, अगर 5 अंक और होते तो मैं पास हो जाता, कैंडिडेट जो भी वो पास हो जाता। तो 5 अंक की परसेंटेज निकालते हैं कितना होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1% बराबर कितने के? यहाँ पे 2.5 के, 25 में भाग करेंगे तो 2.5 के। हमें चाहिए क्या? 5 का, 5%। अब 100% निकालो, पूरा 100% का मान निकालो, यानी 100% बराबर कितने के? 250 के, यानी 250 अंक, मतलब टोटल अंकों का पेपर कितना है? 250 का। टोटल ये पूर्णांक आ गया, यानी 250 अंकों का पूर्णांक है। अब 250 में से उसे 20% अंक मिले हैं, 250 में से कितने मिले? 20%। 20% अंक मिले तो कितने अंकों से? 5 अंकों से फेल हुआ है वो, ठीक है। कितने अंकों से? 5 अंकों से फेल हुआ है। तो 0 से 0 और 0 से 0 खत्म, तो 25 दूनी 50, यानी 55 नंबर मिले उसे। 55 नंबर मिलते तो वह पास हो जाता, ठीक है। तो कितने में से मिलते? 250 में से गुणा 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो यानी 11 दूनी 22%, यानी 22% अधिकतम प्रतिशत कितना? 22%। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। देखिए, हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर यहाँ पे भी आ सकता है शॉर्ट तरीके से। देखिए, शॉर्ट कैसे करेंगे हम इसे मैं रफ करता हूँ। देखिए, एक कैंडिडेट था, उसे 20% मिले और वह कितने अंकों से फेल हुआ? 5 अंकों से फेल हुआ। अगर 5 मिलते तो पास हो जाता, ठीक है। दूसरा कैंडिडेट है, उसे 30% अंक मिले और 20 अंक अधिक पा गया वो, ठीक है, 20 अंक अधिक पा गया। परसेंटेज का डिफरेंट लेंगे हम, तो कितना आएगा? 10%, और ये 5 और 20 कितने आएंगे? 25%। 25, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? 5 अंक की परसेंटेज निकालनी है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 से भाग करूँगा, तो 5 दूनी 10, 2% और ये 5, यानी 2% का मान कितना है? 5 अंक के बराबर है। तो 2% का मान कितने अंक के बराबर? 5 अंक के। तो मैं यहाँ पे 5 की जगह क्या रख दूंगा? 2% रख दूंगा। तो 2% रखूँगा तो 22, 2 और 20 कितने हो जाएंगे? 22%। तो
पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए हमें? 22%। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों का 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने सही उत्तर देने होंगे? ठीक है, 80 प्रश्नों में से 40 प्रश्न के 65% उत्तर सही किए उसने। ठीक है, यानी पहले 40 प्रश्न थे, उसके उसने 65% आंसर सही किए। ठीक है, प्लस अब मान लीजिए हमें नहीं पता 40 क्वेश्चन जो बचे उनके कितने परसेंट आंसर सही देगी वो। ठीक है, तो मान लीजिए X% उसने आंसर सही किए। ठीक है, अगले 40 क्वेश्चन के, और ओवरऑल उसने 80 क्वेश्चनों का कितना 75% उसे लाना है। ठीक है, कितना 75% उसे लाना है। ठीक है, यहाँ पे हर समान है, या फिर इन्हें काटा पीटी कर लो। यहाँ पे देखिए काटेंगे हम आपस में, एलसीएम लेंगे हम 100, तो 100 एलसीएम जाएगा। यहाँ पे 100 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे है, ये कट जाएंगे। ठीक है, आपस में, तो हमारे पास ये बचेगा 40 गुणा में 65 प्लस 40x बराबर 80 गुणा में 75। ठीक है, देखिए 40 यहाँ पे है, 40 यहाँ पे, 80 यहाँ पे, तो 40 से दोनों सब में भाग दीजिए। 40 एकम 40, 40 एकम 40 और 40 दूनी 80, तो ये बचे हमारे 65 प्लस x बराबर 75 दूनी 150। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो 65 इधर जाएंगे, 150 में से 65 माइनस होंगे, तो ये कितना आएगा? 10 में से 5 गए 5, और 7 में से 14 में से 6 गए तो 8, यानी 85%। तो उसने कितने परसेंट उत्तर सही देने? अभी 85%, यानी 40 का कितने परसेंट? 85%। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसमें हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न हमारा, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने से वह न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक निकालने में। ठीक है, देखिए 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल होगा। अगर 6 अंक उसे और मिल जाते तो क्या होता? वो फेल नहीं होता, पास हो जाता। ठीक है, अगला है, आगे है 40% अंक प्राप्त किए और पास होने से 6 अंक अधिक प्राप्त कर गया, यानी 40% प्राप्त किए और 6 अंक अधिक हैं, यानी 40% प्राप्त करने के बाद भी उसके 6 अंक अधिक हैं। ठीक है, तो पास होने से कितने अधिक हैं? 6 अंक अधिक हैं। तो अगर 6 से ये नहीं मिले होते तो क्या होता? तब भी वह पास हो जाता। ठीक है, ये परसेंटेज का डिफरेंट कितना हमारा 10, और ये 6 और 6 कितने हो जाएंगे? माइनस प्लस के 12। हमें क्या निकालना है? टोटल 100% का मान पूछा हमसे, टोटल पूर्णांक पूछा है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 100% बराबर 12 गुणा में 100 बटे में 10, 0 से 0 खत्म, 120। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की परीक्षा में फेल और पास से संबंधित क्वेश्चनों की क्लास। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और देखिए लास्ट सवाल और बचा है भी एक, 110 सवाल नंबर है ये। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा उसने पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए नियत अंक कितने, यानी पास होने के लिए अब की बार हमसे क्या पूछा? अंक पूछे। ठीक है, देखिए एक कैंडिडेट है, उसे 30% अंक प्राप्त हुए हैं और वह क्या है? 12 अंक से फेल हो गया। अगर ये 12 अंक मिलते तो वह फेल नहीं होता। ठीक है, दूसरा कैंडिडेट है, उसे 40% अंक मिले हैं और पास होने से भी 28 अंक अधिक प्राप्त कर गया, यानी -28। ठीक है, 10% आ जाएगा डिफरेंस हमारा परसेंटेज में, और ये अंक कितने हो जाएंगे हमारे? 40। हमसे क्या पूछा है? पास होने के लिए नियत अंक। देखिए 30% का मान निकालेंगे हम। ठीक है, 30% तो हमें चाहिए 12 ये है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे 30% का मान निकालने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30% बराबर कितने को जाएगा? 4 3 12, 120, यानी 120 और 12 अंक और चाहिए हमें, तो 120 में 12 और हम ऐड करेंगे, तो पास होने के लिए हमें कितने अंक चाहिए? 132 अंक, यानी कितने अंक चाहिए हमें? 132 अंक। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। तो ये था आज का लास्ट सवाल, और
आई होप सवाल आपको समझ में आए होंगे और क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको इसके सॉल्यूशन की PDF चाहिए, PDF तो टेलीग्राम चैनल के लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ इसकी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।